प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम ममता कहानी के प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहें। पहला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म व मृत्यु कब हुई? उत्तर देखिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुई, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 2 देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ व कैसे परिवार में हुआ? उत्तर है, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जयशंकर प्रसाद को कौन कौन सी भाषाएं आती थी? उत्तर है, संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषाएं आती थी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रसाद जी की कहानियां किस भावना से ओतप्रोत थी? उत्तर है, प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान से संबंधित उनकी कहानियां थी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रसाद का कौन सा महाकाव्य सर्वाधिक लोकप्रिय है? उत्तर है, कामायनी महाकाव्य। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रसाद जी के प्रमुख काव्य कौन से हैं? उत्तर है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रसाद जी के उपन्यास कौन से हैं? उत्तर है, कंकाल, तितली, इरावती उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रसाद जी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? उत्तर है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी व इंद्रजाल। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक बताइए। उत्तर है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजेयी का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, सज्जन व अग्निमित्र। प्रश्न संख्या 10 देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी ममता क्या देख रही थी? उत्तर है, सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, ममता कैसी स्त्री थी? उत्तर है, ममता एक विधवा स्त्री थी जो जवानी में ही विधवा हो गई थी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में कौन बैठी थी? उत्तर है, ममता बैठी थी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, ममता कौन थी? ममता कौन थी? उत्तर है, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती या अकेली दुहिता थी। दुहिता का अर्थ होता कन्या थी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, ममता चूड़ामणि का अपने प्रकोष्ठ में प्रवेश करना क्यों नहीं जान सकी? यानी उनके पिताजी चूड़ामणि जब उनके कमरे में आए थे तो वह क्यों नहीं जान सकी? क्योंकि ममता सोन नदी के प्रवाह में व उसके कल कल नाद में अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, इसलिए वह नहीं जान पाई। प्रश्न संख्या 17 देखिए, संसार में सबसे तुच्छ प्राणी किसे माना जाता है? उत्तर है, हिंदू विधवा औरत को। प्रश्न संख्या 18 देखिए, ममता ने क्यों पूछा कि यह क्या है पिताजी? उत्तर है, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता के पीछे 10 सैनिकों के हाथों में चांदी के थाल थे, इसलिए उसने पूछा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, चूड़ामणि व्यथित क्यों हो उठे थे? चूड़ामणि व्यथित क्यों हो उठे थे? चूड़ामणि जो थे वो ममता के पिता थे। सबसे बड़ी बात है कि वह ममता के पिता थे और वह व्यथित क्यों हो उठे थे? क्योंकि वह प्रेम से है पाली हुई पुत्री ममता की यह हालत नहीं देख सके। क्योंकि प्रेम से पाली हुई ममता की यह हालत नहीं देख सके, इसलिए वह व्यथित हो उठे। प्रश्न संख्या 20 देखिए, चूड़ामणि के
सेवकों के द्वारा लाए गए चांदी के थालों में क्या था? उत्तर है सोना। प्रश्न संख्या 21 देखिए, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, यह वाक्य किसने किससे कहा? यह वाक्य चूड़ामणि ने ममता से कहे। प्रश्न संख्या 22, चूड़ामणि ने ममता को सोना क्यों दिया? उत्तर है क्योंकि शेर शाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता था और उस दिन उनका मंत्री पद नहीं रहेगा, तब इस सोने की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने ममता को सोना देने को कहा या सोना देना चाहता था। प्रश्न संख्या 23 देखिए, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक कब करने लगा? उत्तर है जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था। प्रश्न संख्या 24, डोलियों के तांते के भीतर क्या था? उत्तर है पठान सैनिक, यानी डोलियों के भीतर क्या था? पठान सैनिक थे। प्रश्न संख्या 25 देखिए, महिलाओं का अपमान करना है, यह वाक्य पठानों ने क्यों कहा? उत्तर है जब चूड़ामणि ने डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा तब कहा। 26 देखिए प्रश्न संख्या, यह महिलाओं का अपमान करना है, यह वाक्य किसने कहा था? उत्तर है पठानों ने कहा था। प्रश्न संख्या 27 देखिए, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि क्यों मारा गया था? उत्तर है क्योंकि उसने डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। आवरण का अर्थ पर्दा। 28 नंबर देखिएगा, ममता महल से क्यों निकल गई? उत्तर है क्योंकि शेर शाह ने महल पर आक्रमण कर लिया था। प्रश्न संख्या 29 देखिए, चूड़ामणि को किसने मारा था? उत्तर है पठानों ने मारा था। प्रश्न संख्या 30 देखिए, युद्ध करने के बाद हुमायूं ने किसके यहाँ शरण ली थी? उत्तर है ममता के यहाँ। प्रश्न संख्या 30 देखिए, शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। प्रश्न संख्या 31 देखिए, ममता ने झोंपड़ी में आश्रय देने से पहले मना कर दिया था, क्यों? ममता ने हुमायूं को झोंपड़ी में सहारा देने के लिए, आश्रय देने के लिए पहले मना क्यों कर दिया था? क्योंकि उसके मुख पर वैसी ही भीषण रक्त की प्यास थी जो शेर शाह के मुख पर थी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, यह वाक्य किसने किससे कहे थे? उत्तर है बादशाह हुमायूं ने ममता से कहा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, ममता का मन हुमायूं के प्रति घृणा से विरक्त क्यों हो गया था? उसने सोचा कि यह सब अधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिए, ममता ने हुमायूं को जल क्यों पिलाया? उत्तर है क्योंकि थकान के कारण वह बेहोशी की हालत में था। प्रश्न संख्या 35 देखिए, ममता ने अपने कर्तव्य विधर्मी पर दया नहीं करने में से किसे चुना? किसे चुना था उन्होंने? उत्तर है ममता ने अपने कर्तव्य को चुना। प्रश्न संख्या 36 देखिए, विद्यार्थियों, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ममता ने ऐसा क्यों कहा? जब मुगल अपनी तलवार लेकर खड़ा हुआ तो ममता को लगा यह भी विधर्मी है। यानी यह वाक्य किससे कहा गया था? हुमायूं को कहा गया था। क्यों कहा गया? जब वह तलवार लेकर खड़ा हुआ तब ममता ने उनसे कहा था। प्रश्न संख्या 37, ममता ने हुमायूं को आश्रय क्यों दिया? सहारा क्यों दिया? रहने के लिए उसे घर क्यों दिया? क्योंकि वह बहुत प्यासा व थका हुआ था और ब्राह्मण कुमारी ममता ने अपने धर्म का पालन किया। प्रश्न संख्या 38 देखिए, जब ममता ने हुमायूं को छल करने वाला कहा तो हुमायूं ने क्या उत्तर दिया? हुमायूं ने उत्तर दिया, मैं तैमूर का वंशधर हूँ, स्त्री से छल नहीं किया करता हूँ। प्रश्न संख्या 39 देखिए, हुमायूं ने मन ही मन किसे नमस्कार किया? उत्तर है
उस स्त्री ममता को जिसने उसे रात में आश्रय दिया। प्रश्न संख्या 40 देखिए, ममता अधिक भयभीत क्यों हुई? क्योंकि हुमायूं के साथी मिर्जा हुमायूं के पास पहुंच गए थे। प्रश्न संख्या 41 देखिए, प्रभात में खंडहर की संधि में या खंडहर की संधि से ममता ने क्या देखा था? उत्तर है कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। प्रश्न संख्या 42, ममता मुगलों से छिपने के लिए कहाँ चली गई थी? उत्तर है वह मृगदावसी चली गई थी पास के खंडहरों में। प्रश्न संख्या 43 देखिए, ममता की जीर्णावस्था में स्त्रियां उसके पास क्यों बैठी थी? क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी रही थी, इसलिए स्त्रियां उनके पास बैठी थी। प्रश्न संख्या 44 देखिए, ममता ने क्या सुना था जब पथिक हुमायूं अपने साथियों के साथ अपने वतन को जा रहा था? मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका। हुमायूं अपने सैनिक से कह रहा था, मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में उस स्त्री ने मुझे सहारा दिया था। प्रश्न संख्या 45, जब अश्वारोही ममता की झोपड़ी पर गया तब ममता की क्या आयु थी? उत्तर है ममता की आयु 70 वर्ष की थी। प्रश्न संख्या 46 देखिए, ममता ने अपने विकल कानों से क्या सुना? उत्तर है एक अश्वारोही पूछ रहा था कि वह कौन स्त्री थी जिसने बादशाह हुमायूं को झोपड़ी में सहारा दिया था। प्रश्न संख्या 47 देखिए, अश्वारोही अवाक क्यों खड़ा था, अचंभित क्यों खड़ा था? क्योंकि ममता ने कहा कि भगवान ने मेरी सुन ली, मैं आज झोपड़ी को छोड़ रही हूँ, चाहे यहाँ मकान या महल बनाओ, वह अपने चिर विश्राम गृह में जा रही है, इसलिए अश्वारोही अवाक खड़ा था। प्रश्न संख्या 48 देखिए, ममता ने अश्वारोही को पास बुलाकर क्या कहा? उत्तर है वह नहीं जानती थी कि वह बादशाह था या साधारण व्यक्ति, लेकिन उसने मेरा घर बनवाने की आज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 49 देखिए, ममता की झोपड़ी के स्थान पर क्या बनवाया गया था? उत्तर है अष्टकोण मंदिर बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 50 देखिए, अष्टकोण मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर है हुमायूं के पुत्र अकबर ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 51 देखिए, किसने कहा हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन? और किससे कहा था ये भी बता देता हूं। ममता ने कहा था, किससे कहा था? अपने पिता से कहा था, चूड़ामणि से। प्रश्न संख्या 52 देखिए, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा हुआ था? सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया, उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, यह वाक्य लिखा हुआ था। प्रश्न संख्या 53 देखिए, ममता के चरित्र की 2 विशेषता बताइए। उत्तर है वह कर्तव्यनिष्ठ भारतीय नारी थी। 2 नंबर पे स्वाभिमान या स्वाभिमानी कन्या थी। प्रिय विद्यार्थी।